जय श्री कृष्णा। राधे राधे। विनायक जी की कहानी। शादी विवाह में विनायक जी को पहले मनाते हैं और व्रत की कहानी सुनते हैं। कोई सी भी कथा कहानी सुनते हैं उसमें विनायक जी की कहानी बाद में ज़रूर सुनते हैं। तो ये विनायक जी की कहानी सुने। विनायक जी की बहुत सी कहानियाँ हैं जो मैंने सुना रखी है। यह मालन की बहू और विनायक जी की कहानी है जो सुने। एक विधवा मालन थी। उसके 4 वर्ष का बहुत सुंदर लड़का था। मालन को उसकी सास बहुत दुख देती थी। एक दिन उसकी सासू ने दोनों माँ बेटों को घर से बाहर निकाल दिया। दोनों जने चलते गए बहुत दूर जाकर थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। वहीं पेड़ के पास एक विनायक जी का मंदिर था। दुनिया दर्शन करने के लिए मंदिर में आती तो वो उनको प्रसाद देकर जाती। उसे खाकर वे दोनों माँ बेटे अपना पेट भर लेते। अब दोनों माँ बेटे वहीं पर रहते और वहाँ विनायक जी की सेवा पूजा करते और उनका प्रसाद खाकर पेट भरते। एक दिन मालन सोची कि जंगल से फूल लाकर पूजा की सामग्री और प्रसाद बेचें तो अपन इससे पैसे कमाने लग जाएंगे। वहाँ दुकान खोल ली। खूब बिक्री होने लगी। अब इतनी बिक्री होने लगी कि उसने दुकान पर एक नौकर रख लिया और खुद विनायक जी की सेवा पूजा करती। धीरे धीरे कमाई होने लगी। मकान करा लिया, मुनीम गुमास्ता रख लिया और बड़ी दुकान खोल ली। लड़के को पढ़ने भेजने लगी। लड़का पढ़ने जाता, वहाँ राजा की लड़की भी पढ़ने आती। उन दोनों की दोस्ती हो गई। लड़का राजा के घर भी जाने लगा। राजा की लड़की अपनी भाभियों से बोली कि मैं तो इसी लड़के से शादी करूँगी। भाभियाँ बोली कि अपन तो राजा हैं और ये मालन का लड़का है, इससे शादी करेंगे तो अपनी गांव में क्या इज्जत रहेगी। राजा की लड़की बोली कि मैंने तो इससे शादी करने की प्रतिज्ञा ले ली कि शादी करूंगी तो इसी से करूंगी। भाभियाँ अपने सास ससुर से जाकर सारी बात कह दी। राजा बोला कि ठीक है, प्रतिज्ञा कर ली तो अपन इसकी शादी इसी से करेंगे। खूब धूमधाम से राजा ने अपनी लड़की की शादी उस मालन के लड़के से कर दी। खूब धन दायजा दिया। मालन बहुत राजी हुई। बेटे बहू को आते देखा। पहले विनायक जी के मंदिर में ढोक दिलाने ले गई, बाद में घर पे लेकर आई। सारे गांव में डिंडोरा पिटवाया कि विनायक जी की सेवा पूजा करने से दुखी आदमी भी सुखी हो जाता है। यह सुनकर और भी लोग दर्शन करने आने लगे। मालन की दुकान पर बिक्री और बढ़ गई। अब दुकान पर बेटा भी काम संभालने लगा। मालन और भी सेवा पूजा करने लगी। उधर सासू के अन्न के दाने ही नहीं रहे। अब एक दिन भटकती भटकती गणेश जी के मंदिर में आई और आकर वहाँ दुकान पर लड़के से बोली कि मेरे को नौकरी पर रख ले, रोटी कपड़ा दे देना, मैं सारा काम कर दूंगी। दोनों एक दूसरे को पहचाने नहीं, क्योंकि लड़का 4 साल का ही था तब उसे और उसकी माँ को निकाला था। मालन थोड़ी देर में मंदिर से पूजा करके लौटी। देखा तो सासू काम कर रही है। सासू से बहू बोली कि आप यहाँ कैसे काम कर रहे हो। सासू बोली कि मुझे तो इस दुकान का सेठ नौकरी पर रखा है। जब बहू बोली कि सासू जी ये तो आपका ही पोता है और बहू है, ये अपना ही मकान है, आप तो मुझे निकाल दिए थे, लेकिन विनायक जी मेरी लाज रखी। सासू बहुत शर्मिंदा हुई। सासू बोली कि मेरी करनी मैंने भोग ली। बहू बोली कि सासू जी अब आप यहीं रहो, पोता का सुख देखो। अब सासू बहू के पास ही रहने लगी। हे विनायक जी महाराज, बहू को दिया वैसा सब कोई को देना। कहानी कहते सुनते हुकारा भरते अपने सारे परिवार को देना। जय हो गणेश जी महाराज की जय। जय हो विनायक जी महाराज की जय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।